जो क्वेश्चन है कि अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं, मतलब ये साझा करते हैं और निवेश करते हैं। अभिषेक, विमल निवेश से 3 गुना, ठीक है, और अधिक निवेश करता है। मतलब अभिषेक जो है ना विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, ठीक है। और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश से 2/3 निवेश करता है। जो चिन्मय निवेश करता है ना उसका 2/3 कौन करता है? आपका विमल, ठीक है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपये है, चिन्मय का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो देखो एक साझेदारी का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है आजकल, चाहे एसएससी हो चाहे यूपी हो, हर जगह एक साझेदारी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दें, कभी भी देखो बटे में क्वेश्चन आए ना, कभी भी ऐसे आए या आपका प्रतिशत में आए, तो ऐसी संख्या चूज करो जिससे आपको कैलकुलेशन कम पड़े, ठीक है ना। तो देखो अब वो क्या कहता है कि विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। इसका मतलब जो जो चिन्मय है ना उसका निवेश ऐसा मान लो कि हमारा कैलकुलेशन के दौरान बटे में आंसर ना आए या पॉइंटों में आंसर ना आए। तो हम मान लेते हैं, पहले मैं तीनों का नाम लिख देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन करने से पहले तीनों का नाम लिख लेना। उस नाम लिखने से क्या होता है कि चीज़ें क्या है एकदम क्लियर हो जाती है। अब तो मैं तो यहाँ पूरा नाम लिख रहा हूँ, तुम एग्जाम में ए लिख सकते हो, इसको वी लिख सकते हो, उसको सी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभिषेक, विमल और चिन्मय, उसी हिसाब से उसने सेट भी किया है, ठीक है ना। तो विमल और चिन्मय ऐसे लिख के और नीचे लिख सकते हो, तुरंत क्वेश्चन हल हो जाता है फिर। तो अब मैं क्या करता हूँ, चिन्मय का हिस्सा 3 मान लेता हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि जो साझा जो होता है ना वो अनुपात में ही काम करता है, ठीक है। तो मैंने ये 3 मान लिया। अब विमल क्या है, इसका 2/3 है, यही कह रहा है ना कि विमल का निवेश विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है, ठीक है। तो 2/3 विमल का कर दिया, 3 से 3 कट गया, मतलब 2 मान आया किसका? विमल का। अब अभिषेक क्या करता है? अभिषेक जो है ना वो विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। तो विमल का निवेश कितना है? 2, तो अभिषेक कितना करता है फिर? 2 गुना 3, मतलब 6 निवेश करता है। तो तीनों का अनुपात कितना आ गया? 6:2:3 के अनुपात में वो निवेश करते हैं, ठीक है। अब कुल लाभ उनका कितना मिला? 5500 रुपये। भाई कुल लाभ हो गया उनका 5500, कुल लाभ बराबर हो गया 5500, ठीक है ना बच्चों। अब वो कह रहा है कि भाई चिन्मय का हिस्सा बताओ। तो चिन्मय का हिस्सा कैसे निकालोगे? भाई चिन्मय का हिस्सा कितना है? 3। तो हिस्सा कैसे निकालते हैं? जब अनुपात तुम्हें दिया हो, जो भी कुल संख्या दी है, मतलब कुल गुना जिसका अनुपात पूछा है, ठीक है ना, पूछे जाने वाला अनुपात, ठीक है, और बटे कुल मान जो भी कुछ है, अनुपातिक योग, ठीक है। ये क्या है? अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं ना अनुपात का मान। तो क्या हो गया हमारा कि भाई कुल लाभ हमारा कितना है? 5500। और चिन्मय का अनुपात कितना है? चिन्मय का अनुपात है 3 बटे अनुपातिक योग कितना है? अनुपातिक योग हो जाएगा 6 और 2 8 और 3 11। भाई तीनों को जोड़ दो, वही अनुपातिक योग होता है। तीनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। और 11 पंजे 55, भाई 5 बार गया ना, और 2 जीरो पीछे है, बराबर। अब 3 की गुना कर दो 5 में, 3 पंजे 15, यानी 1500 रुपये किसका लाभ हुआ? चिन्मय का हुआ। आंसर में कहीं है 1500, ये है भाई बी ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।